यूजुअली मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकलने से पहले आप लोगों से बात करता हूँ, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी पहुंचकर बात कर रहा हूँ। ये बिल्डिंग्स अक्सर आपको थंबनेल हिचकियाँ भी आ रही, ये बिल्डिंग्स अक्सर आपको थंबनेल में नजर आती होंगी। खैर, तो वो इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं आज यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो चुका हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी पहुँच गया क्योंकि जुम्मा है और जुम्मे को भी सेम अभी तक का सबसे जल्दी होने वाला पेपर मेरा ये था। ठीक है, नॉट बिकॉज मेरी तैयारी नहीं थी, लेकिन पेपर फिर भी अच्छा हो गया, स्पेशली उस हिसाब से जिस हिसाब से तैयारी थी। जितनी तैयारी थी उससे बहुत अच्छा पेपर हुआ। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। ठीक है, बाकी वैसे ये पेपर मेरा ना आधे घंटे में ख़त्म हो चुका होता, लेकिन मैंने थोड़ी लंबी कर दी क्योंकि जो एग्ज़ाम की टोटल ड्यूरेशन है ना, एग्ज़ाम होता है 1.5 घंटे का। तो आप 45 मिनट से पहले, ड्यूरेशन के आधे टाइम से पहले आप एग्जामिनेशन रूम नहीं छोड़ सकते। लेकिन उनकी शायद घड़ी थोड़ी आगे थी तो उन्होंने मुझे जाने दिया। तो हम अब यहाँ आपके सामने आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। इस गुफ्तगू के बाद मुझे कुछ और भी काम है, तो हम वहाँ निकलते हैं। वैसे आई एम वेरी हैप्पी विद दिस पेपर। ठीक है, और पेपर था भी बड़े मज़े का। 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव थे, सिर्फ 10 मार्क्स के सब्जेक्टिव थे, और उसमें भी कहीं पे भी लंबी नहीं करनी थी। खाना पीना सॉर्टेड, अब उसके बाद सोना है। ठीक है, मैं आज काफ़ी लेट घर वापस आया था, तो जो डे 4 वाला व्लॉग है वो आई वोंट बी अपलोडिंग टुडे, आई विल बी अपलोडिंग दैट टुमारो या समथिंग, क्योंकि अब अगर एडिट करके डालूंगा तो बहुत लेट हो चुका होगा। उस टाइम पे पोस्ट करना सही नहीं है, वीडियो यूजुअली वेस्ट हो जाती है, तो मतलब रीच वगैरह नहीं आती। तो आई विल डू दैट टुमारो इंशाल्लाह। आज असल में मुझे एक रमज़ानों में एक दोस्त है हमारा यूनिवर्सिटी का, वो थोड़ा आइसोलेशन मोड में था, तो वो हमसे मिल नहीं रहा था। आज उससे मुलाकात हुई तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, तो बस हम लेट वापस आए, लेट खाना खाया, फिर बर्तन भी धोने थे क्योंकि एज आई सेड पहले हमारी जो मेड है शी हैज़ टेकन एन ऑफ, वो छुट्टियों में गई हुई है ज़रा, तो बर्तन धोए और उसके बाद अब ज़रा हम थोड़ा सोने लेटेंगे, फिर हम उठ के पढ़ाई करेंगे क्योंकि कल सबसे मुश्किल पेपर है। तो अभी वी आर प्रेजेंट इन माई ड्राइंग रूम एंड एज यू जस्ट सॉ कि मैं अभी अपने पेरेंट्स के साथ डिनर पे गया हुआ था, फैमिली के साथ। और मुझे वैसे तो जिम जाना था, लेकिन बाबा जल्दी वापस आ गए थे, मम्मा का भी बाहर डिनर का मूड था, तो वी वेंट आउट। प्रायोरिटीज़। ठीक है, मेरा वैसे भी एग्ज़ाम टाइम के अंदर बिल्कुल भी मुझे विद डेली व्लॉग्स एज वेल, एडिटिंग एंड एवरीथिंग, पढ़ाई तो मैं कम ही करता हूँ, वो आपस की बात है, सबको पता है। सब आपस की बात तो अब नहीं है, सबको पता है। ठीक है, तो विद ऑल दैट मुझे बड़ा कम टाइम मिलता है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने में, मम्मा पापा के साथ स्पेंड करने में। तो आई वॉज लाइक ठीक है हम बाहर चलते हैं। और वैसे भी ये आपस की बात है कि उन्होंने मुझे कोई ऑप्शन भी नहीं दिया था। ठीक है, दे वर लाइक हम जा रहे हैं, आपको बता दिया, आप जिम नहीं जा रहे। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट हैपेंड। और हम यहाँ पे इसलिए मौजूद हैं बिकॉज एज आई मैंशनड मेरे किसी प्रीवियस व्लॉग में इन दिस सीरीज़ ओनली, मेरे जो कमरे की लाइटें हैं वो डिस्को कर रही हैं, तो हम यहाँ पे बैठे हैं, एसी भी चल रहा है, सुकून है। ठीक है, तो आज की रॉ टॉक के अंदर व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ के अ लॉट ऑफ पीपल फॉर द पास्ट 1 ईयर हैव बीन आस्किंग मी, यूट्यूब से पहले भी, यूट्यूब जब मैं नहीं कर रहा था, यूट्यूब पे जब मैं रॉ टॉक्स नहीं कर रहा था, उससे पहले भी पीपल हैव आस्क्ड मी कि एट दिस एज आई एम 21, हाउ आर यू सो मैच्योर। ठीक है, हाउ डू यू हैव दिस मच इंटेलेक्चुअल प्रावेस, इस तरीके की बातें तुम कैसे कर लेते हो, सच फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स, फिलोसॉफिकल थॉट्स, इस तरीके की ऑब्जर्वेशंस, हाउ डू यू कम अप विद दैट। ठीक है, और आप हमें कोई एडवाइस दो, लाइक हम किस तरीके से ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। तो माई एडवाइस टू यू वुड बी रीड द बुक
ऑफ योर लाइफ, ठीक है। कोई मैं बुक रेकमेंड नहीं कर सकता, ठीक है। मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस इज़ गुड, आई हैव रेड 48, आई हैव हर्ड, मैं ऑडियो बुक सुनता हूँ तो आई हैव डन 48 लॉज ऑफ पावर, ठीक है। मैंने मिलियनेयर फास्ट लाइन काफ़ी, मैं नॉन फिक्शन ही पढ़ता हूँ, मैं फिक्शन नहीं पढ़ता, तो आई हैव डन ऑल दैट। लेकिन द बेस्ट बुक दैट आई कैन रिकमेंड टू यू फॉर डेवलपिंग योर सेल्फ इंटेलेक्चुअली इज़ योर बुक ऑफ लाइफ, ठीक है। अपनी लाइफ को पढ़ो, अपनी लाइफ में जो आपके साथ चीज़ें हो रही हैं, जो आप लोगों के साथ कर रहे हो, जो लोग एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, इफ़ यू स्टडी दैट देन यू कैन डेवलप एन इनसाइट दैट इज़ यूनिक। क्योंकि बुक से आप कुछ भी बात अगर बताओगे ना, तो वो बात ऐसी होगी कि एक बुक बनी, छपी, उसको लाखों लोगों ने पढ़ा, तभी वो आप तक पहुंची, राइट। अगर एक बुक ऐसी है जो बनी, छपी और नहीं चली, तो वो यूजुअली आप तक पहुंचेगी भी नहीं, ठीक है। तो अगर वो बुक चल रही है, दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई इट रीच्ड यू, ठीक है। अब उसकी अगर आप नॉलेज किसी को प्रोवाइड कर रहे हो ना, दैट इज़ नॉट एज वैल्यूबल एज प्रोवाइडिंग योर ओन इनसाइट। अगर आप इंट्रोस्पेक्शन से, अगर आप अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन से कोई नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो ना, दैट इज़ मोर वैल्यूबल। क्योंकि वो जो नॉलेज है ना, वो कहीं बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है। अनलेस आपने कोई बुक लिखी हो, ठीक है। मैंने नहीं लिखी, आपने शायद लिखी हो, आई डोंट नो। अनलेस आपने कोई बुक लिखी हो, वो नॉलेज आपको नहीं मिलेगी, एंड दैट इज़ यूनिक टू यू, ठीक है। तो वो यूनिकनेस का एलिमेंट तभी आएगा जब आप अपनी लाइफ को, दूसरों की लाइफ को, इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को एनालाइज करना शुरू करोगे। और उन सारी चीज़ों को एनालाइज करके द वे यू पुट देम इनटू वर्ड्स इज़ बिकॉज ऑफ बुक्स। द रीज़न वाई यू पुट देम इनटू वर्ड्स इज़ बिकॉज ऑफ बुक्स, ठीक है। तो आपको बुक्स जो है ना, वो एक बेसिक गाइडलाइन तो दे देंगी, एक बेसिक ब्लूप्रिंट दे देंगी कि इस तरीके से सोचना है, ठीक है। और ये चीज़ें, ठीक है, इन सारी चीज़ों को नज़र में रखना है, मद्देनज़र रखना है सारी चीज़ें। लेकिन जो वोकैबुलरी प्रोवाइड करेगी ना, क्योंकि आप सोचते कैसे हो, दिमाग में जब आप सोचते हो तो आपके दिमाग में वर्ड्स आते हैं। अगर आपके दिमाग में वो वर्ड्स ही नहीं है, वो वोकैबुलरी है ही नहीं, तो आप उस तरीके से सोचोगे कैसे। तो मैं अब अक्सर जब कोई भी डीप थॉट आ रही होती है ना मेरे जहन में, तो वो अक्सर इंग्लिश में आती है, क्योंकि मैं ज़्यादातर इंग्लिश की नॉन फिक्शन बुक्स कंज्यूम करता हूँ। मैंने उर्दू का सिर्फ एक नावल पढ़ा है, दैट इज़ पीर कामिल। उसके अलावा आई डोंट रीड उर्दू, मुझे एक तो मुश्किल लगती है। मेरी उर्दू सही है, ऐसी बात नहीं है, बुरी नहीं है, ठीक है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ए लेवल्स में ए आया था, नॉट टू ब्रैग, लेकिन उर्दू में तो खैर आ ही जाता है। टू सम इट अप, इफ़ यू आस्क मी एट द एज ऑफ 21 हाउ आई एम दिस मेच्योर, द आंसर वुड बी कि आई हैव रेड द बुक ऑफ माई लाइफ, ठीक है। और उस बुक को रीड करने के लिए, बुक ऑफ माई लाइफ मीन्स मैं अपने साथ जो कर रहा हूँ, लोग मेरे साथ जो कर रहे हैं, मैं लोगों के साथ जो कर रहा हूँ, और लोग एक दूसरे के साथ जो कर रहे हैं, ठीक है। इवन एनिमल्स, लाइक यू कैन ऑब्जर्व एनिमल्स, इवन जानवरों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है अक्सर, ठीक है। वैसे तो इंसान भी जानवर ही हैं और जानवर इंसानों से बेहतर है, बट अच्छा साइड टैंजेंट, खैर उसमें नहीं जाते। द पॉइंट इज़ यू रीड द बुक ऑफ योर ओन लाइफ, और उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको चाहिए वर्ड्स जो कि आपको एक्चुअल बुक से मिलेंगे। क्योंकि वर्ड्स जब तक आपके पास नहीं होंगे, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप सोचते वर्ड से ही हो, ठीक है। सॉर्टेड। खैर, तो दैट आंसर्स, आई होप। इसके अलावा अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। यूजुअली लोग पता नहीं क्यों इस तरीके के सवाल वैसे इंस्टा पे पूछते हैं, एक दो दफ़ा कमेंट्स में पूछें, लेकिन यूजुअली कमेंट्स आर लाइक सपोर्ट एंड अच्छी वीडियो होती है एंड स्टफ। आप ऐसे सवाल वैसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। खैर, तो विद दैट आई लैंड द वीडियो। अभी तकरीबन 2 बज रहे हैं और मैंने पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया। कल सबसे मुश्किल पेपर है। विश मी लक। आप अपना ख्याल रखें। मैं यहाँ से कटता हूँ, AC भी बंद करना है, ठीक है, अपने कमरे में जाना है, पढ़ाई करनी है। विश मी लक। आई विल सी यू गाइज टुमारो इंशाल्लाह, एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। Lo que pasa, pasa. Lo que pasa, pasa.